ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, राहु के सदभिषा नक्षत्र में जाने की वजह से आपके जीवन में किन घटनाओं की सुनामी आने जा रही है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह जो है ये 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र सदभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी वर्ष 2026 यानी 2 अगस्त 2026 तक ये सदभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि इस राहु पर रहेगी और राहु की पंचम दृष्टि जो है वह देवगुरु बृहस्पति पर रहने वाली है। अब देखिए कि जो सदभिषा नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र को अगर हम कहें तो क्रिएटिविटी का नक्षत्र माना जाता है। सदभिषा नक्षत्र जो है यह खोज, रहस्यमयी चीजें, जिज्ञासा, अत्यधिक जान लेने की इच्छा, बुद्धिमत्ता, चिकित्सा का क्षेत्र, शोधन का क्षेत्र, इसके साथ ही दृढ़ता और आत्म केंद्रित होने का प्रभाव, इसके साथ ही जिद्दीपना, सहानुभूति, क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों का इस नक्षत्र को कारक माना जाता है या इस नक्षत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें समावेशित होती हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, राहु का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से 4th हाउस में हो रहा है। राहु अब और पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे और ये कुंभ राशि में है। साथ ही यानी कि चतुर्थ भाव के जो स्वामी है आपके शनि, ये आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि चौथे भाव से राहु की गोचर करने की वजह से ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी, यानी कि सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। काफी लंबे समय से मकान, वाहन, इन सभी चीजों के बारे में आप सोच रहे थे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। सुख साधन आपके अच्छे होंगे और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि पिछले लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो उसका समाधान इस समय अवधि के दौरान आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी आदि में फंसी है, उसका फैसला आएगा, 100% आपके पक्ष में रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, जब चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बड़ी गाड़ी लेने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। मल्टीपल वाहनों की तरफ आप जा सकते हैं, मकान से संबंधित कार्य होगा, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, जब चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छे कंडीशन में आपके लिए नहीं है, वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो माता की हेल्थ को लेकर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और अष्टम से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करे तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जब पाप ग्रह चतुर्थ भाव से गोचर करता है, कोई भी पाप ग्रह अगर हो वो चतुर्थ भाव से गोचर करे तो आपको सुख सुविधा तो प्रदान कर देगा, लेकिन जो एक मानसिक शांति व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो स्थिरता, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं से मन बेचैन रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा उथल पुथल आपके जीवन में रहेगी, लेकिन सुख सुविधा साथ साथ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखें, राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, राहु पंचम दृष्टि से आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। तो इस समय अवधि के दौरान आप अगर माइनिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि किसी भी सामान के प्रोडक्शन का काम आप कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आपका अकाल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम है, अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, आपको बार बार नजर लग सकती है। अब देखें, राहु की जब सप्तम दृष्टि की हम बात करते हैं तो राहु 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर केतुदेव ऑलरेडी विराजमान है। अब वृश्चिक राशि वालों, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि काफी लंबे समय से जो भी आप कार्य कर रहे थे, पहली बात तो केतु के आने की वजह से कार्य में परिवर्तन हो रहा है आपके,
कुछ कार्य आप शुरू कर रहे हैं, कुछ समय तक वो चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आपके मन में बहुत सारे उथल पुथल मच रहे हैं कि आपको किस कार्य की तरफ चलना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉपर ढंग से आप किसी एक करियर को चुन नहीं पा रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उस कार्य में आप कार्य तो शुरू करें, लेकिन अपने आप को एज ए वर्कर की तरह वहां पर रखें, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय अपने आप को रखें, ठीक है। केतु 10th हाउस से है तो आपका कार्यस्थल पर ज्यादा मन नहीं लगेगा। तो आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने अंडर में लोग रखें, लोगों से काम करवाएंगे, कुछ समय के लिए आप अपने ऑफिस जाइए, सारी चीजों की देखभाल कीजिए, तो ऐसे में आपका वो काम धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन केतु जब तक 10th हाउस में है तो कार्य क्षेत्र को लेकर अस्थिरता निश्चित तौर पर बनी रहने वाली है। आप अपने तरफ से खूब कोशिश करेंगे करने की, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मन वहां नहीं लगेगा या काम धंधे में बरकत आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये स्थिति थोड़ा सा लगातार यहाँ पर बनी रहने वाली है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं या विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं उनके लिए अच्छा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, अच्छी स्थिति है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि राहु की जब हम नवम दृष्टि की बात करते हैं तो ये 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ये 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलने के योग, और मैंने कहा ये सतविसा नक्षत्र में जा रहे हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट का कोई भी काम करते हैं, ठीक है, या आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब देखिए राहु जब 4th हाउस से गोचर करें तो जो लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम कर रहे होंगे उनको निश्चित तौर पर सतविसा नक्षत्र में जाने की वजह से लाभ मिलेगा, ठीक है, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहे। देखिए जब हम आपके लिए बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन से जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए राहु का सतविसा नक्षत्र में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ में आप देखें कि वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका टूर एंड ट्रेवल का किसी भी प्रकार का कार्य है, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य है आपका, इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ कहा जाता है कि शनिवत राहु ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति मच सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि मैरिटल लाइफ में किसी भी प्रकार की दूरियां ना बने या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए। छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ओवरऑल स्थिति अच्छी रहने वाली है। देखिए राहु जब 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी के कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी योग बन रहा है। मैंने कहा जमीन से जुड़े हुए जितने भी आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति के आपके लिए संकेत दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 7th हाउस पर जब शनि की दृष्टि है और केतु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु सद्विषा नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं उनकी भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, क्योंकि बृहस्पति जो है ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भाग्य में कमी अवश्य आप महसूस करेंगे, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों करिएगा, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह से बचिएगा। हालांकि जिन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। मैंने कहा माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं होंगी। परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि इस समय अवधि के दौरान देखने को आपको मिलेगी। आपकी इच्छाएं बढ़ने जा रही हैं इस समय अवधि के दौरान, इच्छा में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। और अगर आप ट्रांसफर वगैरह चाह रहे हैं, देखिए केतु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि भी है केतु पर, 7वीं दृष्टि। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर वगैरह के योग बनेंगे, ट्रेवलिंग के योग बहुत ज्यादा बनेंगे और कहीं ना कहीं से कर्म को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन रहेंगी। वृश्चिक राशि वालों हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। चीजें धीरे धीरे होंगी लेकिन होंगी जरूर, ये ध्यान रखिएगा। खर्च की अधिकता से आपको बचना होगा। जो मैंने कहा था कि कुछ सुनामी आएगी बड़ी घटनाओं की, खर्च अप्रत्याशित खर्च में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात यह रहेगी कि विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। नया घर, नई गाड़ी, वाहन, इन सभी का लाभ आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके साथ में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए
घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम, शादी विवाह का कार्यक्रम राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने की वजह से, साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर हमारे जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं, यह समय थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण निश्चित तौर पर बना हुआ है। जो मैंने वीडियो में चीजें बताई हैं उनके अनुसार अगर आप काम करते तो अच्छा रहेगा। राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने वर्क मतलब बर्थ प्लेस से दूर रहकर काम करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक